बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा। उस आर्टिकल के अंदर एक वाक़या लिखा था हिंदुस्तान की दिल्ली की सरज़मीन का। अज़ाब क़ब्र किस कदर, एक लाश जब एक कब्र जब खुल गई तो उस लाश पर किस कदर अज़ाब क़ब्र हो रहा था, उसका बयान उसके अंदर किया गया। मैं नहीं जानता कि ये वाक़या किस कदर सच है, लेकिन इसके अंदर इबरत बहुत है अगर ये वाक़या सच है तो। फरमाया गया कि दिल्ली में सैलाब आया, उस सैलाब आने की वजह से एक कब्र खुल गई और उसके अंदर जो लाश थी वो बाहर आ गई। अल्लाह अकबर। कुछ लोग जमा हुए तो वहाँ पर एक मौलवी साहब भी थे, तो उन्होंने देखा कि उस लाश की पेशानी के ऊपर एक कीड़ा है। वो कीड़ा जब उस लाश को डंक मारता है, उस मुर्दा लाश को, तो वो लाश पूरी का पूरी थरथरा जाती है। अल्लाह अकबर। तमाम लोग ये मामला देख रहे हैं कि किस कदर वो कीड़ा डंक मार रहा है और उसके डंक मारने से वो मुर्दा लाश थरथरा रही है। तो एक धोबी से देखा नहीं गया, तो उस धोबी ने कंकर उठा करके उस कीड़े पर मारा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मौलवी साहब का बयान है कि जैसे ही वो कंकर उस कीड़े पर लगा तो वो कीड़ा उछल करके उस धोबी की पेशानी पर आ गया और उस धोबी को उस कीड़े ने एक डंक मारा। तो वो धोबी कहता है कि जब वो डंक मुझे लगा तो सिर्फ मुझे ऐसा नहीं महसूस हो रहा था कि कीड़े ने डंक मारा, मुझे ऐसा नहीं महसूस हो रहा था कि मेरे पेशानी पर आग रख दी गई, मुझे ऐसा नहीं महसूस हो रहा था कि बहुत सारे कीड़ों ने मुझे मारा, बल्कि पूरे जिस्म का आज़ा पनाह मांग रहा था और दर्द से कांप रहा था। बल्कि मेरे जिस्म का हर एक बाल ऐसा महसूस हो रहा था, हर एक बाल के अंदर, कि मेरे एक एक बाल के अंदर आग के शोलों को भर दिया गया है। मौलवी साहब कहते हैं तब मैं समझ गया कि दुनिया का कीड़ा नहीं है, ये कीड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अजाब इसके ऊपर नाजिल कर दी गई है और ये दोज़ख का कीड़ा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इस अजाब से अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो किस कदर गुनहगार होगा और किस कदर उसके गुनाहों की सज़ा उसको दी गई। सोचो, एक कीड़ा जब डंक मारे तो लाश थरथरा जाए और ऐसा महसूस हो कि हर बाल के अंदर जिस्म के आग भर दी गई है, तो बहुत सारे कीड़े जब हमारी कब्र में डाल दिए जाएंगे उस वक्त हमारा क्या होगा। वो मौलवी साहब कहते हैं कि मैंने जब ये हालात देखा तो मैं उस लाश के करीब गया और मैंने सूरह यासीन की तिलावत करनी शुरू की। जैसे ही कुरान मुक़द्दस की तिलावत होती जा रही थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस कीड़े को छोटा कर रहा था और देखते ही देखते वो कीड़ा गायब हो गया और फिर हमने उस लाश का कफन सही किया और उसको कब्र में दफना दिया गया। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अज़ाब क़ब्र किस कदर हक़ है और किस कदर तकलीफ़ दे। तो ए मुसलमानों, ए मेरी माँ बहनों, ए मेरे भाइयों, अल्लाह की पाकी बयान करते रहे, पनाह मांगते रहे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब से।